अपने बच्चे और बच्चियों को स्पेशली सेल्फ डिफेंस सिखाएं, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में हों और आप वहाँ पर ना हो तो अगले बंदे की नाक तोड़ सकती हूँ वो, या कम से कम भाग तो सकती हूँ वहाँ से। ये मैचिंग ड्रेस और गोल रोटियों के बनाने की स्किल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान। देखिए आज का टॉपिक है, बहुत पहले बना देना चाहिए था। चलें कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया चलाते हैं। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो जो बच्चे हैं वो ज़िंदगियाँ उनकी यूजुअली राइट ट्रैक पे चलती हैं और वो मेंटली फिजिकली हेल्दी बच्चे निकलते हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों पे और दुनिया पे एक पॉजिटिव असर करते हैं। अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं या तरबियत अच्छी नहीं कर रहे तो बच्चे फारिग निकलेंगे और फिर वो भी फारिग पेरेंट्स बनेंगे आगे जाके। अब जब से मैं खुद पेरेंट बना हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार आगे जाके थोड़ा परेशानी भी हो रही है कि क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करी और भी लोगों के साथ बात करी जो यंग पेरेंट्स भी थे और जो ओल्ड भी थे, और हमने कुछ पॉइंट्स पे मैंने नैरो डाउन कर लिया है कि यार ये पॉइंट्स जो हैं हमें सारे पेरेंट्स को, चाहे वो यंग हो या ओल्ड, अब रियलाइज़ करने चाहिए और इम्प्लीमेंट करने चाहिए। मेरी यंगर जनरेशन से ही बात हुई, अपने इंस्टाग्राम में मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है वो क्या एक ऐसी चीज़ करें जिससे आपकी ज़िंदगी आपके ख्याल से बेहतर हो जाए। जो भी अच्छे जवाब थे वो भी मैंने कंसिडर करके इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। इस वीडियो के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि पेरेंट्स जो है वीडियो देखेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ शायद मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा था, तो वो खुद सीख लेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो सारी बातें जो आप अपने पेरेंट्स से करना चाहते हैं और नहीं कर सकते या नहीं कर पाए अभी तक, वो मैं आपके लिए कर दूंगा उनसे। प्लीज़ ये बात समझें कि आपका ज़माना नहीं है अब। बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हैं, उनको बहुत पता है, आपसे भी ज़्यादा पता है कुछ चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें जो पहले कभी थी नहीं और वो अब हैं, या अगर पहले कभी थी भी तो उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब है। तो आपको जिस तरह 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले पाला गया था, अब उस तरह आप नई जनरेशन को नहीं पाल सकते। पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो स्ट्रगल्स हैं वो जिस भी लेवल पे बच्चे हैं उस लेवल पे आके समझनी पड़ेंगी और रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। उनसे बात करें, उनके दोस्त बने। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि आप उसकी लाइफ में सबसे पहले दोस्त बनेंगे, तो उसकी लाइफ में इसके बाद से जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ होगी वो आपसे आगे डिस्कस करेगा। दूसरी बात ये कि उसके दिमाग में सेट हुआ हुआ है कि एक सपोर्ट सिस्टम मेरे घर पे है, तो वो लोनली फील नहीं करेगा। कोई दोस्त आए गए, एक उसका दोस्त हमेशा है, वो घर पे है, वो आप हैं। हमारे अभी तक क्या होता है, या खैर अभी भी यही होता है काफ़ी जगह, कि जैसे सोचते हैं ना कि अब्बू का वर्ड दिमाग में आता है, या तो थप्पड़ दिमाग में याद आता है या डांट। दोस्त याद नहीं आता, डर याद आता है अब्बू से। ये किया तो अब्बू मारेंगे, ये नहीं किया तो अब्बू डांटेंगे। अभी घर में एंटर हुए, अभी आवाज़ आई है दरवाजे खुलने की और चाबी रखने की, बस अब्बू घर आ गए, इसका मतलब कोई पिटने वाला है। अब्बू या तो सिर्फ एटीएम है या पुलिस वाले। जब कोई पैसे चाहिए होंगे या डांट खानी होगी किसी बात पे, अब्बू हाजिर हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको पता है कि अब्बू इतने आराम से नहीं मानेंगे, अम्मी अगर अब्बू साहब प्लीज़ बात कर लें ज़रा। आप खुद क्यों नहीं बात कर सकते? मुझसे बहुत डरो बट मुझसे बहुत प्यार करो, ये लॉजिक फेल है। अब सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपने पैसे दे दिए और दो चार गलत बातों पे आपने डांट दिया तो बस बाकी बच्चे जो हैं वो ऑटो पायलट पे खुद ही पल जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप पूरा दिन ख्वार होते हैं पैसे कमाने के लिए ताकि घर चला लें, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़े मसले हो सकते हैं और उस वक्त पैसे काम नहीं आते। अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारें, स्पोर्ट्स खेल लें, कोई टीवी देख लें, मूवी देख लें, कहीं बाहर चले जाएं पिकनिक पे। लड़का हो या लड़की, प्लीज़ दोनों को पैसे कमाना सिखाएं। सिर्फ पैसे दें नहीं, दुनिया बहुत कंपेटिटिव हो गई है और इवेंचुअली दोनों को काम करना पड़ेगा, स्पेशली अगर वो बाहर जाते हैं घर चलाने के लिए। ये ज़माना चला गया कि एक मियाँ बेचारा लगा हुआ है, मरने वाली हालत हो गई है, वो आएगा एंड में रात के 4 बजे, सिर्फ वही लगा हुआ है ताकि घर में बेगम पार्टी करे और बच्चे पार्टी करें। लड़की भी मदद कर सकती है ताकि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो और उसके बाद कुछ करने के लिए भी हो किसी न किसी कैपेसिटी में। फ़ायदा क्या हुआ इतना पढ़ाने का जब उसने सिर्फ रोटियाँ ही बनानी थी। और एक और फ़ायदा, अगर उसकी शादी अभी नहीं हुई तो वो घर पे फारिग नहीं बैठी हुई, वो काम पे जा रही है, उसका करियर बन रहा है, उसकी लाइफ बन रही है, सब कुछ रुक नहीं गया उसके लिए। एक और बात, अगर किसी की बेटी है और उसकी बेगम है और उसके बेटी की शादी नहीं हुई थी, बेटी छोटी है, और अगर डिवोर्स हो गई या अंकल जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, तो क्या करें? मर जाएं? कम से कम कुछ हुनर हो, कोई स्किल हो, पैसे कमाना आता हो, नौकरी करें ताकि थोड़ा बहुत पैसे कमा लें ताकि घर तो चला सकें। बच्चों के जो लाइफ डिसीजंस हैं, उनकी शादियाँ, उनके करियर्स, प्लीज़ उनसे पूछे बगैर मत कर दें। ये अच्छा है, बल्कि अच्छा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी एक्सेप्टेंस इसमें शामिल हो डिसीजन के अंदर। वरना आपको वो सारी ज़िंदगी ब्लेम करते रहेंगे, भाई मैंने तो नहीं कहा था डॉक्टर बनो, आप नहीं कह रहे थे डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, अब मुझे पेशेंट पसंद नहीं है ना मुझे करने हैं, तो अब मैं क्या करूँ? या ये शादी तो मुझे करनी ही नहीं थी, मैं तो आपकी वजह से शादी की है, ये बंदा तो फारिग इंसान है, उस वक्त भी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद थी, अभी भी नहीं पसंद।
इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस कर देते हैं। बच्चों को 0 उम्र से सिखाना शुरू कर दें कि कौन सी जगह उनकी प्राइवेट है। बल्कि अगर आप भी हक कर रहे हैं तो उनको शुरू में जो है इजाज़त लेके उनका हक करें, ताकि उनके दिमाग में सेव हो जाए हमेशा के लिए कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता कहीं भी जब तक मेरी परमिशन ना हो। आगे जाके जो है मसलों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या अगर कम नहीं भी हुई और अगर हुई तो वो शोर मचा देगा, और अगर शोर नहीं मचाया तो आप उसके दोस्त हैं, वो आपको आके शेयर कर देगा और फिर आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि वो चुप नहीं रहेगा अगर कुछ हुआ, और ना रहना चाहिए। ये इतनी बेसिक बात है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना बंद कर दें, फिजिकली भी और मार्क्स में भी। फैसल को देखा है तुमने, वो मोटा है। अंबरी को देखा तुमने, वो पतली है। शेरोज को देखो, वो केले खाता है। शेरोज को देखा तुमने, वो केले खाता है। और तुम शेरोज को देखो, वो केले खाता है, तुम हर वक्त अचार खाते रहते हो। शेरोज को केले खाने दें, आप अपने बच्चे पे फोकस करें सिर्फ। एक और बात मुझे ये याद आई कि अपने बच्चों को आपस में भी कंपेयर ना करें कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई पढ़ाई में नीचे है। फरहान को तुमने देखा है, वो बगैर पढ़े भी पास हुआ था, जीनियस बच्चा हमारा वो। हमजा को देखो, हर चीज़ टाइम पे करता है और उसके एज आ जाते हैं। एक फैज़ान ही है जिसके लिए हमें हर वक्त नमाज़ें ही पढ़ते रहो कि बेचारा ये पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए। अल्लाह मियाँ इसको 49 की जगह 50 दे दे। वो भाई बच्चों को परेशान ना करें, हर बच्चा अलग है। इंसान का बच्चा है, कोई रोबोट का बच्चा नहीं है। सबके एक जैसे ग्रेड्स नहीं आ सकते। सिर्फ होना क्या चाहिए, बच्चा अपनी पूरी मेहनत लगाए, फिर जो भी रिजल्ट है उसकी खैर है। हो सकता है बायो ना हो उसके लिए मैथ्स हो सकता है मैथ्स ना हो उसके लिए आर्ट्स हो। लेकिन दुनिया बहुत कंपेरेटिव है और कंपेरेटिव होती जा रही है, कम कंपेरेटिव नहीं होगी। तो अगर बच्चा किसी चीज़ में स्किल्ड है तो उसको उसी चीज़ में इंकरेज करें कि वो कर ले, क्योंकि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर बच्चे फील करते हैं सब, और ये सब ऐड होता रहता है दिल में, और बच्चा फिर इवेंचुअली सोचता है कि यार शायद हूँ मैं फारिग ही हूँ सबसे ज़्यादा। सही तो कह रहे हैं सब लोग, उसकी सेल्फ वर्थ नहीं होती बिल्कुल। हम चर्च की कंजम्पशन में दुनिया में टॉप 10 में या टॉप 5 में आते हैं। अब या तो हमेशा की तरह इस पर कोई बात ही ना करें कि ये बहुत बुरी बात है, इस पर कोई बात नहीं होगी चर्च पे, या इस पर बात कर लें। क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे अपने बच्चे से तो वो जाके दोस्तों से पूछेगा ये क्या सीन है, और दोस्त जो हैं वो भी पी रहे होंगे, उनमें से कोई एक दो पी रहे होंगे, वो उसको ट्राई भी करवा देंगे। इतने स्कूल कॉलेजेस में रेडिली अवेलेबल है। उसी तरह आप 24 घंटे बच्चों के फ़ोन्स पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे हर किस्म का कंटेंट बिल्कुल सामने। मुझे मोबाइल मिला था अपने ओ लेवल्स के एंड में। एक पूरी फैमिली मीटिंग हुई थी, अबू यहाँ बैठे हुए थे, ऑफिस से आए थे, अम्मी यहाँ बैठी हुई और फैज़ान यहाँ बैठा हुआ। फैज़ान को मेरे ख्याल से मोबाइल अब दिला देना चाहिए। उसकी क्लास ख़त्म हो जाती है, वो बाहर खड़ा रहता है तो हमें वो कॉल कर सकता है, तो हम उसको आके पिक कर लेंगे। फिर मुझे एक मोबाइल दिला दिया था, छोटा सा था वो, मेरे ख्याल से इतना लंबा था, जिसकी जो स्क्रीन थी वो मेरी छोटी उंगली की जितनी थी। अब पैदा होते ही बच्चे के पास मोबाइल होता है, बच्चा एक्सपोज्ड है हर चीज़ से। तो आप भी बच्चे को सब कुछ सिखाएंगे ताकि वो कहीं और से ना सीखे, और फिर आप भी बताएंगे क्या सही है क्या गलत, और ये उसके दिमाग में फिर सेव हो जाएगा, ताकि जब वो कहीं अकेला भी गया वो तो उसको पता हो ब्लैक क्या है वाइट क्या है। दूसरी बात यह कि बच्चों को बताएंगे जो उनकी यूनिकनेस है, जिस तरह वो हैं वो अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि नेट पे देख के इस बंदे या इस बंदी की फ़ोटो कॉपी बनेंगे तब वो बहुत अच्छे होंगे। उनको बताएंगे जैसे हैं वो अच्छे हैं। ये पॉइंट तो खैर मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये जो लोग क्या कहेंगे कि जो लॉजिक है ना, इसने बहुत टेंशन दी हुई है हर घर में। मैं मानता हूँ कि आपके कुछ फैमिली सर्कल होता है, कुछ सोसाइटी के तौर तरीके होते हैं, बट प्लीज़ एक बात याद रखें, अपने फैमिली के जो पर्सनल लाइफ डिसीजंस हैं वो सिर्फ फैमिली ले। थैंक यू। आपने इनपुट लेना है, आप पूरी दुनिया से इनपुट ले लें। अपने बच्चों के लाइफ डिसीजंस उनसे पूछ के उनकी इनपुट लेके ज़रूर लें, और फाइनल डिसीजन फैमिली ही लेगी। क्यों? क्योंकि ये ना हो कि वो आपको खुश करने के चक्कर में है ना बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी टेंशन में गुजार दे। आप भी यही चाहते हैं ना कि बच्चा खुश रहे, सक्सेसफुल रहे एंड में, तो उसकी इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अब तक नहीं पता लगा तो मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना बच्चे पे, तो आपको क्या लगता है कि वो सारी बातें मान लेगा? सोच है आपकी। करेगा वो फिर भी, लेकिन अब वो रिबेलियस मोड में आगे करेगा और आपको नहीं बताया कुछ। इसलिए थोड़ी ब्रेक दें, थोड़ी सांस लेने दें, कुछ चीज़ें करने दें। बच्चे की लाइफ के अगर आप हर पहलू को टोटल कंट्रोल करेंगे ना, तो वो बेचारा मेंटली इंपॉर्टेंट टाइप बच्चा, मम्मी डैडी टाइप बच्चा होगा, जिसका लाइफ में जीरो कॉन्फिडेंस होगा, ना रिलेशनशिप्स में अच्छा होगा ना करियर में, क्योंकि आपने लाइफ में कभी उसे खुद कुछ करने दिया ही नहीं। सॉरी ये कह रहा हूँ, बट किसी को तो कहना है, मैं ही बुरा बन जाता हूँ। कुछ आदतें हैं आपकी जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और बच्चों को ये बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। ये नहीं कह सकते आपके हाँ अब हम इनकी वजह से चेंज होंगे, इतने बड़े हो गए, शाबाश पागल बच्चे हमारे। इसका बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इंसान हैं, आप सारी ज़िंदगी सीखते हैं, सारी ज़िंदगी अडेप्ट करते हैं, चाहे वो बॉस की वजह से करें, बीवी की वजह से करें, या बच्चों की वजह से करें। आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि हम बच्चों को थोड़ा ट्रस्ट भी करें, नॉक करके दरवाज़ा खोलें। कोई पुलिस का छापा थोड़ी है। दूसरी बात यह कि आप इंसान हैं
और जिस तरह आपका भी कभी कभी दिल चाहता है यार मुझे भी किसी से बात नहीं करनी, मैं थोड़ी देर खामोश बैठा हूँ और सोच रहा हूँ इधर उधर के बारे में। बच्चे का भी दिल चाहता है कि वो सोचे, कुछ और सोचे, दिमाग में रिलैक्स करे। वो हर वक्त अगर आप सर पे बैठे रहेंगे कि यार नहीं, अगर मैंने उसको छोड़ा तो ज़रूर ये फ़ौरन जाके किचन में चर्च पी लेगा, थोड़ी स्पेस दें, इट्स ओके। बहुत घरों में हमारे यहाँ ये है कि बच्चों से कोई काम नहीं कराना। बच्चे ने आज तक ना कभी इस्त्री की है, ना कभी कपड़े धोए हैं, ना अपना बाथरूम कभी आज तक साफ़ किया है, ना कभी गाड़ी धोई है। ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, ये सब बच्चों को सिखाएं ताकि वो हम्बल भी रहें और उनको आती भी हों स्किल्स। क्योंकि जब इस बबल से बाहर निकलते हैं, और ये बबल का रीज़न इसलिए क्योंकि यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, तो या तो सारा काम मासी करेगी, ड्राइवर करेगा, शेफ़ करेगा, या कोई और करेगा, बस बच्चे से कोई काम नहीं कराना। तो यही बच्चा जब बाहर निकलता है ना इस बबल से और किसी वेस्टर्न कंट्री में जाता है, और फिर कपड़े भी खुद धोने, इस्त्री भी खुद करना है उसने, और कचरा भी कमरे से अपने घर से उठा के वहाँ डस्टबिन तक फेंक के आएगा, तब वो कॉल करेगा अम्मी को, अम्मी लाइफ इज़ सो टफ हियर, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। ये बेसिक लाइफ स्किल्स सबको आनी चाहिए ताकि जब बाहर जाए तो वेल प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए, हाथ पैर ना भूल जाए उसके वहाँ जाके। और आगे जाके जब उसकी अपनी फैमिली होगी तो वो हेल्दी फैमिली होगी, बिकॉज अब्बू भी कुछ करते हैं। अगर लाइफ में एक चीज़ लिखी हुई सबके, तो वो स्ट्रगल है। हर बंदा स्ट्रगल करता है, जाहिर है सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी स्ट्रगल ना करे, कोई बेचारे पे टेंशन ना आए, कोई आफत ना आए, ना कोई परेशानी हो उसको। और इसको प्रोटेक्टिव बबल में रखते हैं कि यार बेचारा को ऐसा काम उसको मैं करने दूंगा नहीं जिसका आउटकम है फेलियर हो सकता है। मत करेंगे, इतने बबल में रखेंगे तो बेचारा वो मेंटली और फिजिकली अपने कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करेगा ही नहीं, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता क्योंकि कोई रिस्क ही नहीं लेगा। तो उनको छोटे मोटे काम जो वो इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं उस चीज़ का, जिसका आपको पता है कि हो सकता है इससे हो सकता है इससे ना हो, वो करने दें। क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो सीखेगा, अच्छा है वो फेलियर के लिए रेडी होगा कि यार ठीक है मुझसे ये काम छोटा सा नहीं हुआ, मैं इसमें फेल हो गया, लेकिन मैं इससे निकल सकता हूँ और मैं फिर भी कुछ और ट्राई कर सकता हूँ। तो ये लाइफ में आगे जाके बहुत हेल्पफुल देता है। मुझे इसकी डिटेल्स में नहीं जानना, लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये कोई इतनी सेफ जगह नहीं है। हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे। अपने बच्चे और बच्चियों को स्पेशली सेल्फ डिफेंस सिखाएं, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में हो और आप वहाँ पे ना हो तो अगले बंदे की नाक तोड़ सकती हूँ वो, या कम से कम भाग तो सकती हूँ वहाँ से। ये मैचिंग ड्रेस और गोल रोटियाँ बनाने की स्किल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। गलती होगी बच्चे से, आपने डांट दिया, अब जाने दें, क़यामत तक उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें याद है 1947 में 13 दिसंबर को 4 बजे तुमने क्या किया था और फिर क्या हुआ था? अंकल प्लीज़, हर बंदे से गलती होती है, हर बंदा हरकतें करता है, उसको माफ़ करें, डांटें, माफ़ करें और जाने दें। खुद भी टेंशन ना लें और बच्चे को भी सांस लेने दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को अपनी फ़ोटोकॉपी बनाएं। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग तरह से सोचता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रोफेशन करते हैं बच्चा भी आपका वही प्रोफेशन करेगा। हो सकता है उसको कुछ और पसंद आ रहा हो, उसको वो करने दें। दुनिया में क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत हैं, इंकरेजमेंट करने वाले लोग काफ़ी कम हैं। तो हर बात पे ताने ना दें, पॉजिटिव इंकरेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिप्रेशन को सिर्फ रिलीजन से दूरी पे ना डाल दें। आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने के बाद भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये एक मेंटल इलनेस है, इसको सीरियस लें, और अगर बच्चा डाउन है तो उसको सपोर्ट करें और उसकी ट्रीटमेंट कराएं। ये वक्त आईना दिखाने का नहीं होता, और इसमें कोई शर्म भी नहीं है कि आप उसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हर वक्त स्ट्रेस होता है, हर उम्र में स्ट्रेस होता है। आपको नौकरी का स्ट्रेस है, उसको एग्जाम्स का स्ट्रेस है, ऊपर से सोसाइटी का अलग प्रेशर है, ऊपर से सोशल मीडिया और ऐड कर रहा है ऊपर से प्रेशर, फिर आप भी उसके ऊपर बोल रहे हैं कि देखो फायजा पतली है। ये सब ऐड होता रहता है। पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों के सामने ना लड़ें, या अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो भी गया है तो प्लीज़ किसी तमीज़ के दायरे के अंदर, ताकि बच्चे जो हैं वो ये सीखें कि डिसएग्रीमेंट के वक्त भी ये लोग तमीज़ से बात करते हैं एक दूसरे से, और हर वक्त घर में लड़ाइयाँ नहीं हो रही होती, क्योंकि यही सीखेंगे फिर वो। और जब इनकी शादी होंगी तो फिर ये भी वहाँ जाके ये लड़ेंगे। घर एक हैप्पी प्लेस होनी चाहिए। आखिरी बात यह है कि अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स करें, कोशिश करें कि अपने लिए भी टाइम निकालें, कुछ कुछ और ज़िंदगी में करें जिससे आपको थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। हर वक्त काम ना करें सिर्फ। वी लव यू। ये आखिरी पॉइंट बच्चों के लिए। अब तक आप इतने बड़े हो गए कि आपको समझ आ जाए कि आपके पेरेंट्स को सब कुछ नहीं पता, बल्कि अब वो आपसे पूछ रहे होते हैं बताओ ये कैसे करना है या बताओ वो कैसे करना है। तो आपके पेरेंट्स इतने बुरे नहीं हैं जितने आप सोचते हैं। हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा खुश रहे, सक्सेसफुल रहे, कोई परेशानी ना हो उसको। जितना वो बेचारे कर सकते हैं, जितना उनकी अकल है, जितना उनको पता है, जितना उनका एक्सपोजर है, वो उतना आपके लिए करते हैं। तो प्लीज़ उनको ताने दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं पता, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। जितना वो कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं। उनको भी ज़रा आप ढील दें थोड़ी सी। कोई गलतियाँ होंगी उनसे, उनको भी माफ़ करें। दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, बेचारे वो भी सीख ही रहे हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि फैमिली लाइफ थोड़ी बेहतर हो। और पेरेंट्स तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे कोई और ही पेरेंट, हम खुद अब पेरेंट्स बन रहे हैं, मैं पेरेंट हूँ, तो ये वीडियो मेरे अपने लिए भी है। तो जो चीज़ें हमने रियलाइज़ की हैं कि यार ये अब होनी चाहिए, पहले नहीं थी, वो हम अब देख लें और इम्प्लीमेंट कर लें अभी से, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन निकल रही है वो हमसे बेहतर हो। दुनिया को ठीक करने के लिए आप सिर्फ यही चीज़ एक अच्छी कर सकते हैं। अगर कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें।
यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।